दूसरा लेसन है 504 वोकैबुलरी बुक का। पहला लेसन हम लोगों ने पढ़ा, आज हमारे पास है दूसरा लेसन। ये दूसरा लेसन में क्या कहता है? दूसरा लेसन में जो पहला वोकैबुलरी, हर लेसन 12 वोकैबुलरीज पे है और 12 वोकैबुलरीज का इंग्लिश में सिनोनिम्स भी, मीनिंग से है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो पहला जो वर्ड है वो है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी, मतलब लाश, किसी भी बंदे का। तो हम लोग ये जो कॉर्प्स का जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो है नाउन, लाश, उसको उर्दू में कहेंगे लाश। और जो दूसरा वोकैबुलरी है वो है कंसील। कंसील का मतलब छुपाना, जो ख़वातीन जो है अपने चेहरे छुपाते हैं उसके लिए भी कंसील यूज होता है। कंसील का मतलब है हाइड, हाइड का भी मतलब है छुपाना, कंसील का भी मतलब है छुपाना। तो हम उर्दू में इसका क्या लिखेंगे? छुपाना। और इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है कंसील वर्ब है। इसी तरह डिस्मल, डिस्मल का मतलब है अंधेरा, डार्क, इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो है एडजेक्टिव। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सारे सब वीडियोस मैंने बनाए हैं। ये जो डिस्मल का मतलब है अंधेरा। फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब है वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। जब कुछ बहुत ठंडा हो तो फ्रिजिड लिखेंगे, बहुत ठंडा। जब हद से ज्यादा ठंडा होता है, फ्रिजिड का भी ग्रामेटिकल पोजीशन है एडजेक्टिव। इनहेबिट का मतलब है रहना। एक होता है रिमेन, रिमेन का भी मतलब है रहना, रह जाना, बाकी रह जाना। इनहेबिट का मतलब है रहना, किसी जगह पर रहना। लिव या ड्वेल भी कह सकते हो, रहना। I inhabit on Fesmana Road in Quetta in 2024. मैं 2024 में रहता हूँ। सॉरी, आप यूँ बना सकते जब पास्ट में, तो I used to inhabit on Fesmana Road in 2024. मैं 2024 में या 2004 में यमुना रोड पर रहता था। इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो है वर्ब। इसी तरह नम, नम का मतलब है सुन हो जाना, सुन हो जाना। इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, दोनों है। विदाउट द पावर ऑफ थिंकिंग, सुन हो जाना का मतलब है जब आप ज्यादा बैठते हो एक पाँव पर, जब पाँव सुन जाता है मतलब पाँव सुन हो जाता है, आप भी चल सकते, उसको कहते हैं नम। My foot has numb या my foot has gotten numb, मेरा पाँव सुन हो चुका है। इसी तरह जो 7 वोकैबुलरी वर्ड है peril, peril का मतलब है डेंजर, खतरा। इसका मतलब है खतरा। इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो है नाउन। इसी तरह रिक्लाइन, रिक्लाइन की ग्रामेटिकल पोजीशन है वो वर्ब है। वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडी, जी का जे का मतलब है एडजेक्टिव। ये वर्ब है, इसका मतलब है टेक लगाना, टेक लगाना। रिक्लाइन, लीन बैक एंड लाई डाउन, इसका मतलब है टेक लगाना। जब हम टेक लगाते हैं तो उसके लिए रिक्लाइन यूज करते हैं। श्रिक, श्रिक, श्राइक का मतलब है स्क्रीन, चीखना। इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो भी वर्ब है। The baby is shrieking या the baby was screaming, दोनों यूज कर सकते हैं। इसी तरह सिनिस्टर, सिनिस्टर का जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो है एडजेक्टिव। इसके एबिलिटीज और स्टैंडर्ड्स, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। सिनिस्टर का एक मतलब ये है शैतान, शैतान वैसे शैतान के जो रियल वर्ड है वो है सैटन। ये जो सिनिस्टर का मतलब है जो ईमानदार ना हो बंदा या बेईमान बंदा हो, मतलब जो काम में खयानत करे, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो 11 है टेम्प्ट, टेम्प्ट वर्ब है। टेम्प्ट का ग्रामेटिकल पोजीशन वर्ब है। इसका मतलब है ट्राई समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब है उकसाना या भड़काना, उकसाना या भड़काना, भड़काना। इसी तरह मेरे ख्याल से टेम्प्ट। इसी तरह जो लास्ट वोकैबुलरी है वो है वेगर। वेगर का मतलब बेट, शर्त लगाना, शर्त लगाना। वेगर का भी जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो वर्ब। I do not like wagering in S9 game, मैं S9 गेम में जो शर्त लगाना वो पसंद नहीं करता हूँ। ये जो S9 गेम है मतलब इसमें जो हम लोग शर्त लगाते हैं मोबाइल में जो ऑनलाइन, तो उनके लिए भी इस तरह के वोकैबुलरीज यूज होते हैं। I wagered in S9 book in 2023, मैं 2023
इसने ये में शक लगाया था, तो इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो है वर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो। विश